मुस्लिम माशरे की तालीमी तरक्की के लिए, एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए हुस्ना शरीफ की क़यादत में बज़्म निस्वां का एक और बड़ा कारनामा, एक और बड़ा इक़दाम, 4500 तालिबात में 1,70,00,000 रुपये की स्कॉलरशिप तकसीम। जी हाँ दोस्तों, हुस्ना शरीफ की क़यादत में बज़्म निस्वां ने साल 2023 के लिए 1,70,00,000 रुपये की स्कॉलरशिप तकसीम के प्रोग्राम का आगाज़ किया। आज यानी 3 दिसंबर 2023 बरोज़ इतवार स्कॉलरशिप तकसीम के लिए तकरीब मुनक़द हुई। बज़्म निस्वां चैरिटेबल ट्रस्ट की सदर हुस्ना शरीफ, मारूफ शख्सियत फ़ैरोज़ अब्दुल्ला, करियर गाइडेंस एक्सपर्ट अमीन मुदस्सिर, सोशल एक्टिविस्ट तनवीर अहमद और बज़्म निस्वां की ओहदेदारान मौजूद थीं। SSLC और PUC दुवम में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाली लड़कियों को एकेडमिक एक्सलेंस अवार्ड से नवाजा गया। मुंतखब तालिबात में स्कॉलरशिप के चेक्स तकसीम करते हुए साल 2023 के लिए कुल 4,500 लड़कियों को स्कॉलरशिप देने के प्रोग्राम का आगाज हुआ। इस मौके पर हुस्ना शरीफ ने कहा कि कुल 6,022 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें 4,500 तालिबात का इंतखाब किया गया। कुल 1,70,00,000 रुपये की स्कॉलरशिप इस साल तकसीम की जा रही है। इस मौके पर फ़ैरोज़ अब्दुल्ला ने कहा कि इस तरह की कोशिशें और भी इदारों की जानिब से और भी ख़ानदानों की जानिब से होनी चाहिए। बेंगलुरु और दीगर शहरों में दौलतमंद तो काफ़ी हैं, लेकिन दिलदार नहीं। इसलिए कौम व मिल्लत की गरीब तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई नहीं हो पा रही है। बहरहाल तालीमी मदद का ये खुशनुमा मंजर ये पैगाम दे रहा था कि इस तरह की कोशिशें हर जानिब से, हर शहर में, हर इलाके में होनी चाहिए, ताकि कौम व मिल्लत की बदहाली खुशहाली में तब्दील हो सके। But the real motivator, mashallah, I'm grateful to Firoz Abdullah for giving I also want to say something. भाभी को सलामत रहे। ऐसे बैंगलोर के कई फैमिलीज, मगर ये भी बहुत अच्छे काम करते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला भाभी को सलामत रखे। हमारे बैंगलोर में ऐसे भी बहुत पैसे वाले हैं, ऐसा उन लोगों कुछ कर लिए तो कितना हो जाता है। तो ये बच्चे जो पढ़ेंगे लिखेंगे, सामने कुछ लायक बनेंगे, या तो इनका क्या होगा सोचो। ने भी बताया कि 40,000 रुपये से इन्होंने स्कॉलरशिप का प्रोग्राम शुरू किया था, जो आज पहुंचकर 1,70,00,000। अब बहुत जल्दी 2 करोड़ हो रहा है तुम्हें, इंशाल्लाह बोलो। अभी मुदस्सिर आज ऐलान करें ना। कैसे देखते हैं? हमारी ख्वाहिश क्या है, हमारे बच्चे भिखारी नहीं बने, हमारे बच्चे के सामने हाथ को नहीं फैला। और मैं ये भी बोलो कि दूसरे लोग भी कराएंगे भाई, वो बोलो ना, एवरीबडी शुड डू दिस। वन फैमिली इज डूइंग, इतना फायदा हो रहा है। इमेजिन द सो मेनी रिच पीपल इन बैंगलोर, वो लोग क्यों नहीं करते हैं? अभी भी बहुत ताज्जुब होता है मालूम। और जिसके पास, उनके पास भी माखूल पैसा है। एनीवे, भाभी के हक में दुआ करो, इंशाल्लाह अल्लाह करे और भी बहुत करे। हिना करती है वो अलग, मेरा अलग है, लेकिन सब अलग, ये अलग। ओके, खुदा हाफिज़। हकीकत तो ये है कि जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान तालीम के मैदान में दलितों से भी पसमानदा हैं। मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। लिहाजा इस कौम की तालीमी तरक्की के लिए हुकूमत के साथ मिली और समाजी तंजीमों को भी आगे आने की ज़रूरत है, फ़ाल रोल अदा करने की ज़रूरत है। बज़्म निस्वां की सदर हुस्ना शरीफ ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि मुस्लिम समाज में ख़वातीन तालीम याफ्ता हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। करियर गाइडेंस एक्सपर्ट अमीन मुदस्सिर ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों में तालीमी रुझान बढ़ रहा है, लेकिन मुस्लिम लड़कों में तालीम की सतह घट रही है, जो अफसोसनाक है, तशवीशनाक है। इससे समाजी मसाइल पैदा हो सकते हैं। लिहाजा माँ बाप लड़कियों के साथ लड़कों की तालीम की जानिब भी तवज्जो दें। बहरहाल रियासत कर्नाटक बिलखुसूस बेंगलुरु के मुस्लिम समाज में बज़्म निस्वां की ये कोशिशें काबिल तारीफ़ व काबिल सताइश ही कही जा सकती हैं। तालीम से कौमों की बदल जाती है हालत, तालीम से कौमों की बदल जाती है हालत, तालीम से कौमों में नया रंग जमा दो। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बच्चे से ज़्यादा तालीम हासिल करें और ज़्यादा बच्चे
हमारे बज़म से भी फ़ायदा उठाएं। इस साल 1,70,00,000 की रकम हमने स्कॉलरशिप में तकसीम की है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर इट विल बी मोर देन दिस। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आए थे हमको 6,000, मगर वो सिलेक्शन होता है ना, बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो अकॉर्डिंगली 4,500 बच्चों को इतनी स्कॉलरशिप दिए हैं एक साल। पैगाम क्या है? पैगाम बस ये है कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें, आगे बढ़ें। जैसे आप सबको मालूम है कि हमारी कम्युनिटी के बच्चे बहुत पीछे हैं पढ़ाई में। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ें, आगे बढ़ें, अच्छे लायक हों, अच्छे मकामात, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह सब बने। क्योंकि परसेंटेज देखें तो हमारे मुसलमान बच्चों का बहुत कम है, अलबत्ता दूसरे कौम के जो बच्चे हैं, बैकवर्ड क्लासेस के हैं, उनसे भी कम है हमारा परसेंटेज। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे से ज़्यादा इल्म हासिल करें। जब इल्म हासिल करते हैं तो उनके ख्यालात बदलते हैं, उनकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। तो इसी मकसद से हमने ये स्टार्ट किया। अल्लाह ताला माशाअल्लाह बहुत मेहरबान है, वो बंदोबस्त कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि और लोग भी ऐसा मिलके करें, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के लिए एक आदमी करना काफ़ी नहीं है। सब लोग भी जो हैं, जिनको अल्लाह ताला दिया है, वो भी अच्छे रास्ते पे, इल्म के रास्ते पे खर्च करें, बच्चों को, हमारी कौम के बच्चों को आगे लाएं। बस यही दुआ है। क्या कब से इस खिदमत का आगाज़ हुआ और उस वक्त कितने बच्चों को आपने स्कॉलरशिप दी? वो जो है 1971 में 52 ईयर्स बैक सादत निसापा, जो डॉक्टर मुमताज़ अहमद अलमीन के जो मरहूम डॉक्टर साहब हैं, उनके वालिदा सादत निसापा, शी स्टार्टेड and then one day she came to my house. She spoke to my husband, took his permission that he should let me join Bazm Islam. Then my husband asked one question. तो वो घरों पे जाके ऐसे लेके आते थे सादत निसापा, सच ए ग्रेट लेडी। तो इन्होंने बोले, मैं आई डोंट माइंड शी जॉइनिंग यू, बट यू शुड नॉट सेंड हर टू आस्क फॉर मनी। तो नहीं, हम उनको भेजेंगे नहीं वसूल करने के लिए करके। तो आई ज्वाइन। अल्हम्दुलिल्लाह नीयत भी थी कि मदद करें, तो जैसा होता गया माशाल्लाह मोस्ट ऑफ द फंड्स अल्लाह जो देता है से यहाँ से पहुँचते हैं। और हमारे जो प्रोग्राम्स हैं अलग अलग हैं। ये बज़म का जो है 1,70,00,000 इस बार हुआ है। जब मैं स्टार्ट की तो 42,000 उससे भी कम आया था, कि उसमें मेरे 20 थे, तो सादत निसापा एक 25,000 कलेक्ट करे थे। आज भी माशाल्लाह ऑफिस में आते हैं पैसे बाहर से इन थाउजेंड्स में, मैक्सिमम 1 लाख 1.5 लाख होते हैं। वो ऑनलाइन भी जब आते हैं वो मिला के। द रेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस का खर्चा है। उसमें वी हैव अदर प्रोग्राम्स। शादी फंड है जिसमें हर साल तकरीबन 120-125 शादियाँ करते हैं। हर महीना 10-12 शादियाँ, उनकी तमाम चीज़ें वगैरह मुहैया करते हैं, वो सब ला के देना, डॉक्यूमेंट्स। इमाम साहब वो कुछ मोहल्ले के मोतबर में से वो हिसाब से देते हैं। एंड वी हैव हेल्पेज, जो बूढ़े लोग हैं, बुढ़िया को पेंशन स्कीम करके बना के हैं, उसमें भी ऑलमोस्ट वी हैव 150 ग्रैंड्स। तो उनको भी हम जो है महीने को 5,000 देते हैं, फिर राशन एक 10,000 का देते हैं, और उनको गिफ्ट्स देते हैं, जैसे अनाज, वो राशन। और अब समर है तो लाइट कुछ देते हैं, विंटर है तो शॉल देते हैं, कभी कंबल देते हैं, ऐसा वो भी बीच में देते रहते हैं, बीच में कपड़े भी देते रहते हैं उनको। तो ये प्रोग्राम भी हमेशा चल रहा है। तो 40,000 रुपये से आपने स्कॉलरशिप का प्रोग्राम शुरू किया था, तो आज पहुंचकर 1,70,00,000 नहीं, वो खाली स्कॉलरशिप, हाँ, पूरा मिला है तो आई एम टचिंग ऑलमोस्ट 3 करोड़ पूरे प्रोग्राम्स, पूरे दानिश का 170 दे रहे हैं। ये खाली डॉक्टर्स इंजीनियर्स उसका है। ये साल भी उनको भी उतना ही रखी हूँ। नेक्स्ट ईयर वो होता है आफ्टर 2 मंथ्स, नेक्स्ट ईयर उनको भी बढ़ा चाहिए इंशाल्लाह।
आपकी मेहनत रंग ला रही है। आई एम मेकिंग ए बिल्डिंग फॉर चैरिटी, जो भी रेंट्स आता है आई विल गिव इट। काफी सारी लड़कियां जो है तालीम के मैदान में आगे से आगे बढ़ना हासिल कर रही हैं। आज के हालात को आप कैसे देखें? बहुत बेहतर है। हमारे बच्चियाँ जो आके जो बात करें, इतनी खुशी हुई मुझे माशाल्लाह। हाउ दे हैव बीन ग्रूम्ड कमिंग फ्रॉम सच फैमिलीज, कितना अच्छा बात कर रहे हैं, कितने अच्छे पैगाम दे रहे हैं, बहुत खुशी हुई। यही अल्लाह ताला उसकी इनाम दे दिए, वो हो गया। अभी चाहती हूँ कि और हो, मेरी फैमिली सब लग जाए। नाउ शी आई हैव टेकन हर एज सेक्रेटरी, मेरे बाद हिना उसको ले लूँगी प्रेसिडेंट बना के। ये दोस्त तो हमारे रहेंगे, मैं दूसरों को नहीं बुलाई क्योंकि हमारे पास जगह कम है। वी हैव सम मोर मेंबर्स, वो लोगों को नहीं बुला, 7-8 और मेंबर्स हैं जो अलग अलग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करते हैं। कोई शादी फंड देखते हैं, कोई ओल्ड एज, 3-4 मेंबर्स, पूरा वो अकाउंट होता है। वी हैव ए गुड स्टाफ इन द ऑफिस, ऑडिट होता है, रिपोर्ट, टैक्स पे करते हैं, एवरीथिंग इज डन। वो तो ड्रॉप आउट्स हैं, अच्छे बच्चों को मिलवाने। अभी देखो बच्ची जो है, एक सेवन बच्ची, शी हैज अप्लाइड इन बज़म। आई वांट हर टू अप्लाई इन दानिश वी गिव मोर। वहाँ की स्कॉलरशिप का स्केल, डॉक्टर्स इंजीनियर्स है ना, उनको 40, 35 वैसा देते हैं। करने से पहले एक पैगाम आप समाज को क्या देना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज में जो भी लोग जो अच्छी हालत में हैं, अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है, वो सब आगे आए। सब मिल के अगर हम ये काम करें, जो बच्चे हैं जो पैसों की वजह से तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, गुर्बत है, तो ऐसे बच्चों को जो अच्छे टैलेंटेड अच्छे बच्चे जो मार्क्स लेते हैं, उनको सब मिल के अगर हमें मदद करे तो हमारी कौम बहुत आगे जाएगी। ये 1-2 आदमी करने का नहीं है। मोर पीपल हैव टू जॉइन इन दिस, दे कैन स्टार्ट देयर ओन ऑल्सो और वी कैन जॉइन ऑल्सो। फिरोज़ अब्दुल्ला बहुत कौम और मिल्लत के बहुत खैर ख्वाह हैं, अच्छे काम करते हैं। इत्तेफाक से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने दिस जम वाज गिवन टू मी बाय फिरोज़। मैं पहले क्या करते थे, हम स्कॉलरशिप बच्चों को बुला के पैसे डाल के कवर्स में देते थे। उतना अमाउंट 2000, 1500 बच्चे से शुरू करें हैं, मगर बहुत हो गया, तकलीफ़ होती थी उनको खिलाना, फिर भेजना मुश्किल होती थी। तो हमने सोचा ऑनलाइन कर दिए तो वो बच्चों को सब वो सेव हो जाते पैसे। जो बच्चे आती हैं जो रियल एक्सेल होकर रहते हैं वो लेके जाते हैं करके, दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड। बट द रियल मोटिवेटर माशाल्लाह, आई एम ग्रेटफुल टू फिरोज़ अब्दुल्ला फॉर गिविंग I also want to say something. भाभी के सलामत रहे। ऐसे बैंगलोर के कई फैमिलीज, मगर ये भी बहुत अच्छे काम करते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला भाभी को सलामत रखे। हमारे बैंगलोर में ऐसे भी बहुत पैसे वाले हैं, ऐसा उन लोगों कुछ कर लिए तो कितना हो जाता है। तो ये बच्चे जो पढ़ेंगे लिखेंगे, सामने कुछ लायक बनेंगे, या तो इनका क्या होगा सोचो। मैडम ने अभी बताया कि 40,000 रुपये से इन्होंने स्कॉलरशिप का प्रोग्राम शुरू किया था, जो आज पहुंचकर 1,70,00,000। अब बहुत जल्दी 2 करोड़ हो रहा है इसमें, इंशाल्लाह बोलो। अभी मुद्दा से राज ऐलान करें ना। कैसे देखते हैं इस बात को कि हमारी ख्वाहिश क्या है, हमारे बच्चे भिखारी नहीं बने, हमारे बच्चे के सामने हत्या को नहीं फैला। और मैं ये नहीं ये भी बोलो कि दूसरे लोग भी करना है भाई, वो बोलो ना, बहुत बड़ी है। एवरीबडी शुड डू दिस। वन फैमिली इज डूइंग, इतना फायदा हो रहा है। इमेजिन द सो मेनी रिच पीपल इन बैंगलोर, वो लोग क्यों नहीं करते हैं? अभी भी बहुत ताज्जुब होता है मालूम। और जिसके पास, उनके पास भी माखूल पैसा है। यानी भाभी के हक में दुआ करो, इंशाल्लाह अल्लाह करे और भी बहुत करे। हिना करती है वो अलग, मेरा अलग है, लेकिन सब अलग, ये अलग। ओके, खुदा हाफिज़। साल 2023-24 के लिए आपने स्कॉलरशिप दी है, क्या इसकी तफसीलात? जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म निस्वान का 2023 स्कॉलरशिप प्रोग्राम हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो 6,000 बच्चियों ने अप्लाई किया था, उन 6,000 में से 4,500 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ। और इनमें से परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे तो स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन जो है सबसे ज़्यादा आके हैं फ्रॉम यूजी कैटेगरी, मतलब डिग्री की बच्चियाँ, और 2,811 वहाँ से आके हैं। पीयूसी के 2,806 आके हैं, फिर डिप्लोमा के 117 और पीजी के 288।
तो यहाँ पर आज जो सिलेक्शन हुआ है इसका कुल अमाउंट 1,70,00,000 है। एक दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमको यहाँ पे मेंशन करना है कि 2020-21 में सिर्फ 3,200 लड़कियों ने अप्लाई किया था। अब 4 साल के अरसे में इसको डबल हो गया, ये डबल होके 6,022 लड़कियाँ अप्लाई की हैं। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, क्योंकि क्या ये कोविड के बाद परेशानी हुई है कौम को, लड़कियां अच्छी पढ़ रही हैं, या आज कौम ऑनलाइन अप्लाई करने में अच्छी हो गई है? क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करने में हमारा बहुत ही आसान सा प्रोसेस था कि बच्चों को अपने ही मोबाइल से वो जाके अप्लाई कर सकते थे और फिर उनको आके सबमिट करना था। तो एक हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बच्चों को आसान कर दिया है और हमें अच्छा लगता है कि बच्चे अब खुद कर रहे हैं। हमारे टोटल एप्लीकेशंस में 75% लड़कियां बीपीएल कार्ड फैमिली से हैं। तो इन्होंने इन सारी लड़कियों ने अपना बीपीएल कार्ड अपलोड किया है। तो 75% लड़कियां बीपीएल फैमिली से हैं। यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि मास्टर डिग्री में मैं देना चाहूँगा ब्रेकअप। 6% लड़कियाँ एमए कर रही हैं, 29% एमकॉम कर रही हैं, 24% एमएससी कर रही हैं और एमबीए जो है 28%। तो मुस्लिम लड़कियाँ जो है एमसीए और एमबीए अगर हम मिला लेंगे तो 38%। तो लेकिन जो यहाँ पे एक मेजर चीज़ जो दिखाई दे रही है वो ये है कि यूजी के बाद अब देखिए बीकॉम में एप्लीकेंट्स हैं 1345 बीकॉम के लिए, वही एमकॉम के लिए सिर्फ 84 एप्लीकेंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लड़कियों का जो है जो पीजी प्रोग्रेशन है वो ऑलमोस्ट 90% कम हो चुका है। तो उसके रीजंस क्यों हैं, उसके रीजंस क्या हैं वो हायर एजुकेशन में मुसलमानों का जो तनासब है वो काफ़ी कम होता है। हाँ, हाल ही में रिपोर्ट भी आई थी कि हायर एजुकेशन में, लेकिन जहाँ तक लड़कियों का सवाल है मैं समझता हूँ और अर्बन लड़कियों का, क्योंकि जो हमारा डेटा है हमको कहता है कि क्योंकि हमें इस मरतबा 130 ज़्यादा एप्लीकेंट्स आए पीजी के लिए, क्योंकि पीजी बच्चियों के लिए हम 10,000 देते हैं, तो इस मरतबा हमको ज़्यादा एप्लीकेशंस आए। वो रिपोर्ट के मुकाबले मैं ये कह सकता हूँ कि लड़कियों का जो है नंबर बढ़ रहा है और ये अच्छी बात है और एक अवेयरनेस भी है कि लड़कों को भी अब बहुत ही इम्पोर्टेंटली पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर लड़के क्वालिफाइड नहीं होंगे तो हमारे यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स होंगे। तो हम इस प्रोग्राम को तो किए लड़कियों के लिए, लेकिन अपील करना चाहते हैं कि वालिदैन प्लीज़ आप अपने लड़कों को भी पढ़ाइए ताकि हमारे लड़के भी क्वालिफाइड बने, वो भी समझदार बने, क्योंकि लड़कियां पढ़ रही हैं। सर, क्या क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप का, कोई अप्लाई करता है? जी, हम जो है 50% बेसलाइन रखे हैं टू अप्लाई, मतलब जो भी बच्ची 50% है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमारा बजट इस साल था 1,70,00,000, तो हमें 6,000 में से हम लोगों को सिर्फ 4,500 सेलेक्ट करना पड़ा बेस्ड ऑन देयर मार्क्स, क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हम लोग नहीं करते, हम लोग सिर्फ जो बच्चे डॉक्यूमेंट दिए उसको मानते हैं, क्योंकि हम जो है ऑनलाइन सिलेक्शन करते हैं। तो बेस्ड ऑन मेरिट 1,500 लड़कियां छूट गई हैं। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमारे प्रेसिडेंट साहबा को और ताकत दे और हिम्मत दे। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला का ख़ास फजल होगा तो इंशाअल्लाह आप सबकी दुआ से अगले साल हम और बढ़ाएंगे। लड़कियों के आपने इंटरव्यूज भी किए हैं, उनसे मालूमात ले सकते हो, ज़्यादातर किस बैकग्राउंड के हैं? हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। ऑलमोस्ट जैसा मैंने बताया 75% लड़कियां बीपीएल से हैं। जो मेन ऑक्यूपेशन हमने देखा, ऑटो ड्राइवर, पेंटर, कारपेंटर, अरबिक टीचर, तो हमारा जो बैकएंड डेटा है वहाँ पर भी हमने देखा कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हैविंग फादर नॉट पास 10th इज हायर। मतलब आज जो ये बच्चियां हैं इनके पेरेंट्स शायद 1980s में पढ़ाई किए होंगे, तो उनका एजुकेशन लेवल इज लेस दैन 10th स्टैंडर्ड। तो उसका हमको अभी दिख रहा है। उम्मीद है कि आगे से जो है लड़के पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। तो जर्नलिस्ट, लॉयर्स बहुत ही अहम हैं। अगर ह्यूमैनिटीज़ के तरफ कोई है जो पढ़ना चाह रहे हैं, आप कनेक्ट करवाइए, बहुत से इदारे हैं जो करेंगे इनके लिए। और बज़्म निस्वान ख़ास तौर से जो औरतों पे काम कर रही है, इन्हें एक्सक्लूसिवली विमेन पे इतने सालों से, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 50 साल, 52nd ईयर चल रहा है बज़्म निस्वान का, और उन्होंने माशरे के औरतों में काफ़ी तब्दीली लाई है और उनका अहम रोल है, एक सपोर्ट सिस्टम है। तो उनके लिए सलाम। ऐसे इदारे को
कौम में जो अहम अवार्ड है वो भी देना चाहिए, और रियासती सतह में राज्योत्सव भी हुकूमत की जानिब से ऐसे इदारे को दे आर डीम फिट फॉर राज्योत्सव मैं कहूँगा। बट पॉलिटिक्स होती है, अपने अपने लोगों को दे लेते हैं, बट इन्होंने इतने सालों में इतना वुमेन पे काम किया है, सो दे डिजर्व रिकग्निशन। आज आपको कितनी स्कॉलरशिप मिली है और कितनी खुशी हो रही है? जी, मेरा नाम बीबी सुरैया है। मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर ही MSc साइकोलॉजी। तो मुझे अभी 10,000 स्कॉलरशिप मिली है बज़्म निस्वान से, और मैं 9th स्टैंडर्ड से लेती आ रही हूँ यहीं पर से। इन सब का बहुत सपोर्ट में है हम लोगों का, और मैं इन सब का बहुत शुक्रिया करती हूँ हमेशा दिल से। हुस्ना शरीफ मैडम साहबा ने जो बातें कही उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इनके बारे में बहुत ही अच्छी सबक दी हम लोगों को, और बहुत अच्छा सीख दिया है। जो भी उन्होंने हमको बताया है उस पर अमल करना है, और आगे भी हमको भी कुछ, जब हम कुछ बन जाएंगे इंशाल्लाह, तो ज़रूर हम भी ऐसे कामों में लग जाएंगे इंशाल्लाह। Thank you बहुत. It's a pleasure to be here today and I'm really grateful for all the help. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरजाना अंजुम है और मैं MSc सेकेंड सेम में हूँ। ज्ञान भारती बैंगलोर यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रही हूँ, और मेरा ये पहली बार मैंने इस बज़्म निस्वान को स्कॉलरशिप को अप्लाई किया था, और मुझे खुशी हुई इस बात की कि मुझे पहली बार ये स्कॉलरशिप मिली है। और आज तक मुझे कोई भी स्कॉलरशिप, मतलब माइनॉरिटी की तरफ से कोई भी नहीं आई थी। ये पहली स्कॉलरशिप है, बहुत खुशी का मौका है। स्कॉलरशिप दी गई 10,000 मुझे MSc के लिए दी गई है। इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल हो रहेगी मेरे आगे के जो भी एजुकेशन होगा। मैं आयमन, आई एम स्टडीइंग फर्स्ट PUC इन सेंट एन्स कॉलेज। I have taken the combination of PCMB. I want to become a doctor in my future, so I have gone in the field of PCMB. And what do you say about this organization that is helping you? Buzz Niस्वान is helping us a lot, and it is helping everyone, every child's. It's helping a lot. This year they have called me like this. It's their खुशी हो रही है, अवार्ड भी मिला है, स्कॉलरशिप भी दी गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाइस्ता फातिमा, मैं फर्स्ट सेम BCA पढ़ रही हूँ। आज मुझे I got the excellence award today and I'm very happy. Even I have financial support also from here, so I'm overwhelmed and I'm thanking for this Buzz Niस्वान institution. आपके अब्बा क्या करते हैं? My father is a carpenter. कितनी खुशी हो रही है? हम मल्लेश्वरम से आए हैं, तो हमें पहले एक एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया था एकेडमिक, और फिर बाद में उन्होंने स्कॉलरशिप दिया है। हमें 10th में 98.24% मिला था, तो उन्होंने एक्सेलेंस अवार्ड दिया है। और फिर बाद में मैं ये कहना चाहती हूँ कि सक्सेस के पीछे भागने के अलावा बस हम एक्सेलेंस के ऊपर ध्यान देंगे तो सक्सेस अपने आप आ जाएगा। क्या करते हैं आपके अब्बा? हाँ, अब्बा कार ड्राइवर है और अम्मी घर पर ट्यूशन पढ़ाती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम असफिया है। आई एम करेंटली स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर BCA. आई एम डूइंग माई अंडर ग्रेजुएट कोर्स in BT Sadatun-Nisa Degree College. I'm very thankful to the institution, and on top of that I'm very thankful to my parents जिन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, और मेरे टीचर्स का भी मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उनके सपोर्ट के लिए, उनके हेल्प के लिए जो वो मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स। तो उनका ये सपोर्ट जो है बहुत से फीमेल स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करता है, तो इसलिए शुक्रिया अदा करना है। आज कितनी स्कॉलरशिप मिली है आपको? कब से बज़्म की स्कॉलरशिप मिल रही है? क्या पहली मरतबा मिली है? और आप आगे बढ़कर क्या बनना चाह रही हैं और समाज को किस तरह कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहती हैं?
ठीक है। चलो तो अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ की स्कॉलरशिप, मुझे एक्चुअली सेकंड पीरियड में पता नहीं था कि ऐसी कोई स्कॉलरशिप है। मैं डिग्री से अप्लाई कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इनका देने का तरीका बहुत अच्छा है। इनका मतलब ये ज़्यादा खड़ाते नहीं, जब बहुत अच्छी बात मुझे ये लगती है कि फेलिसिटेट करते हैं, हर स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे, फेलिसिटेट करेंगे और बहुत हम्बल है। ये चीज़ देखी जाती है कि जब अल्लाह ताला अता कर देते हैं तो लोग एरोगेंट हो जाते हैं, बट ये ऐसे नहीं है। दे आर वेरी हम्बल, दे वेरी डाउन टू अर्थ। ये बहुत अच्छी बात है। अभी भी ऑफ द स्टेज मैं किसी से बात कर रही थी और वो मोटिवेट कर रहे थे, नहीं तुम्हें करना है, यू कैन डू इट, तुम प्रोफेसर बनना चाहती हो और हम देखना चाहते हैं तुम अच्छे मार्क्स लाओ। ये बहुत रेयर है और मुझे बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। एंड जो आपने बोला कि आपने अपने अब्बू को क्यों बुलाया, ये किसी ने नहीं बुलाया था, बिकॉज़ मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला ने जो भी अता किया है उसमें सबसे बड़ी नेमत माँ बाप है। अगर वो हमें सपोर्ट नहीं करे तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो मुझे जो भी मिला है वो अब्बू अम्मी का है। पहले तो अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने अता किया, फिर अब्बू अम्मी का। तो मुझे लगा मुझसे बेहतर है कि अब्बू ये लें, तो मैंने अब्बू को बुला लिया। जज़ाकल्लाह खैर। बेटे, आज जो तुमने स्कॉलरशिप मिली है उसके बारे में क्या कहना चाहिए इदारे से? इदारे के लिए मैं सबसे पहले इदारे का शुक्रगुजार हूँ। मुझे कहीं से भी स्कॉलरशिप नहीं आ रही थी। बेंगलुरु में कदम रखते ही इस पहला इदारा है जो मुझे स्कॉलरशिप दिया है। मैं बहुत साल से 8वीं तक मुझे सही से आई है। जस्ट 1000 रुपये थी ना स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट से उतना ही आई है। मैंने 9, 10, PU से सब में अप्लाई किया था। डिग्री में एक मरतबा सिर्फ 3000 के आई थी, उतना ही। उसके बाद से मैंने स्कॉलरशिप ही नहीं देखा था। पहली मरतबा मुझे बज़्म निस्वां की तरफ से स्कॉलरशिप मिली है। तो क्या करना चाहेंगे उनको? बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि अब सेकेंड ईयर की फ़ीस बनने का आ गया था लगभग। अभी एग्ज़ाम चल रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मेरी फ़ीस जमा हो गई। अम्मी को मैंने अब 6 महीने पहले मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया है। जैसे मैंने अम्मी को फ़ोन लगाया तो परेशान हो गई कि कैसे इकट्ठा करें। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने एक ज़रिया भेजा मुझे बज़्म निस्वां का बना के। उन्होंने मुझे मेरे सेकेंड ईयर को मुकम्मल करने के लिए मेरी फ़ीस दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ सबकी, तमाम मेंबर्स की मैं शुक्रगुजार हूँ बज़्म निस्वां से। उम्मीद करती हूँ कि वो आगे खूब तरक्की करे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। आमीन। क्या बनना चाह रहे हैं? मैं आगे देखिए मेरा ये है, मेरा नेक्स्ट सेट पे क्लियर करके इंशाल्लाह मैं टीचिंग फील्ड में जाना चाहती हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर हो, मैं डिग्री लेवल में पढ़ाना चाहती हूँ। यूनिवर्सिटीज़ में मैं अपना ताउन देना चाहती हूँ और ऐसे जो मुस्लिम इदारे हैं इंशाल्लाह मैं उसमें जाकर अपना कीमती वक्त देना चाहती हूँ और औरतों की तालीम के लिए मैं सबसे अहम किरदार अदा करना चाहती हूँ। अगर आप एक अच्छे मालदार हो गए तो लोगों को क्या खिदमत करना चाहेंगे? मैं लोगों को एजुकेशन के मामले में बहुत हेल्प करूंगी। ऐसा नहीं कि आजकल चल रहा है कि लोग एजुकेशन पे पैसा नहीं लगाते, खवालियों के प्रोग्राम करें, ये करें, वो एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन गया है। क्रिकेट को खिलाया जाए, इससे तो कौम तरक्की नहीं करेगी ना। अगर हम एजुकेशन पे पैसा लगाए तो अपना कौम कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच सकती। अगर जिसके पास इल्म है उसी की दुनिया है। एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं सारे पेरेंट्स को कह रही हूँ कि मुस्लिम अपने बेटियों को पढ़ने से ना रोके। वो जितना पढ़ना चाहती है पढ़ाइए, इंशाल्लाह वो कामयाब होकर दिखाएंगे, अपने खुद पैरों पे खड़े होकर वो दिखाएंगी। तो चंद घरों में जो है उर्दू से दूर है बच्चे, तो ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए कुछ लोगों का उर्दू बहुत अच्छा होता है, अंग्रेजी से ताल्लुक़ नहीं रखता। ऐसा नहीं कि वो बच्चा कमज़ोर है। उर्दू में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उर्दू से हम क्या नहीं कर सकते। अगर उर्दू सीखे तो हम एक टीचर बन सकते हैं। सबसे पहले माइंड में ही रहता है टीचर बन सकते हैं। अगर उर्दू सीखे हमें किसी न्यूज़ रिपोर्ट में हम काम भी तो ले सकते हैं, जर्नल में काम भी कर सकते हैं। अगर उर्दू सीखे तो खुतूत नवे से लिख सकते हैं, घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे अहम बात, अगर उर्दू सीखे तो खुद हम अपने आप मोटिवेट होकर दूसरों को उर्दू तालीम देंगे ना, आने वाली ज़िंदगी हमारे बच्चों को भी घर में उर्दू सिखाएंगे। उर्दू से क्या मोहब्बत है उसने आशना करा। ये नहीं कि सिर्फ अंग्रेज़ी सीखो, कन्नड़ा सीखो। हमारी पहली तहजीब, हमारी मादरी ज़ुबान उर्दू है, तो इसीलिए उर्दू को आगे बढ़ाना मैं सबको यही कहूँगी। उर्दू में कमाल करके दिखाओ, उसमें भी करियर है। उर्दू में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा करियर है। Still working with the healthcare facility to make our communities healthcare better for the betterment of the people. So the reason why any of this is possible today. She has had her noble intentions and has many young minds like you a chance to pursue the further education that they all truly deserve. She is truly the heart and soul of this organization and has strived to make everything Buzz does
an immense success. Thank you, Nanny. We love you. I would next like to extend my gratitude and thank Mrs. Hina. Her words of encouragement. My dearest mother is a perfect example that a woman can do it all. She is not only a wonderful mother, an excellent mother,